एक और मंत्री के परिवार को निशाना बनाया गया, जहां ये कहा जा रहा है कि जो वीआईपी के प्रमुख थे उनके पिता को इस तरीके से निशाना बनाया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। हम लोग की संवेदना है, घटना तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब प्रशासन वहाँ की जांच कर रही है, चाहे इसमें जो भी दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं, चाहे उसके पीछे कितना हो बड़ी लंबी हाथ क्यों ना हो। रजा मौलाना हैं जो कि लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 21 तारीख को वो बरेली में कई सारे हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन करवाएंगे और साथ ही निकाह भी करवाएंगे। इनकी मंशा पूरी नहीं होगी, देश का माहौल किसी कीमत पर खराब नहीं होगा। देश में मजबूत सरकार बनी है, मजबूती से काम किया जाएगा, और प्रदेश में भी मजबूत सरकार बनी है, मजबूती से काम किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश चंद्र दुबे जी हैं। सतीश जी, बिहार में एक और मंत्री के परिवार को निशाना बनाया गया, जहां ये कहा जा रहा है कि जो वीआईपी के प्रमुख थे उनके पिता को इस तरीके से निशाना बनाया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हम लोग की संवेदना है, घटना तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब प्रशासन वहाँ की जांच कर रही है, चाहे इसमें जो भी दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं, चाहे उसके पीछे कितना हो बड़ी लंबी हाथ क्यों ना हो। यूपी की खबर आपने सुनी होगी, एक तौकीर रजा मौलाना हैं जो कि लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 21 तारीख को वो बरेली में कई सारे हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन करवाएंगे और साथ ही निकाह भी करवाएंगे, और वो प्रशासन से भी अनुमति उनके द्वारा ली जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आदरणीय जोगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और पहले वो तो प्रशासन से स्वीकृति मांगे हैं। स्वीकृति मिलती है कि कानून अपना काम करता है, ये तो देखने का विषय है, समय आएगा तो आप देख लीजिएगा। लेकिन इस तरीके से जो वो पूरी तरीके से प्रेस वार्ता करते हैं, वह प्रेस वार्ता करने के बाद वो इस बात की घोषणा करते हैं कि हम इतनी की संख्या में युवाओं को लेकर आएंगे, उनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे और निकाह करवाएंगे। क्या देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? देखिए, उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार, जोगी जी की सरकार, देश में एनडीए गठबंधन की सरकार, सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुट्ठी भर जो कुछ लोग हैं जो अन्य दल से ताल्लुकात रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ऐसे फ्रेश सरकार चले, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार चले, और उसके आड़ में माहौल को खराब करने में लगे हैं लोग, तो इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। देश का माहौल किसी कीमत पर खराब नहीं होगा। देश में मजबूत सरकार बनी है, मजबूती से काम किया जाएगा, और प्रदेश में भी मजबूत सरकार बनी है, मजबूती से काम किया जाएगा। तौकीर रजा का नाम पहली बार नहीं उछला है, ये पहले भी इस तरीके से घटनाएं कर चुके हैं, तो क्या कहेंगे, क्या जो प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था है या प्रदेश की सरकार है उनके खिलाफ कार्रवाई करें? निश्चित रूप से अगर कानून के अधीन आता है मामला तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आप सतीश जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश का माहौल, प्रदेश का माहौल कहीं ना कहीं जो तौकीर रजा हैं वो खराब करना चाहते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश चंद्र दुबे जी हैं। सतीश जी, बिहार में एक और मंत्री के परिवार को निशाना बनाया गया, जहां ये कहा जा रहा है कि जो वीआईपी के प्रमुख थे उनके पिता को इस तरीके से निशाना बनाया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हम लोग की संवेदना है, घटना तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब प्रशासन वहाँ की जांच कर रही है, चाहे इसमें जो भी दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं, चाहे उसके पीछे कितना हो बड़ी लंबी हाथ क्यों ना हो। यूपी की खबर आपने सुनी होगी, एक तौकीर रजा मौलाना हैं जो कि लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 21 तारीख को वो बरेली में कई सारे हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन करवाएंगे और साथ ही निकाह भी करवाएंगे, और वो प्रशासन से भी अनुमति उनके द्वारा ली जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आदरणीय जोगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और पहले वो तो प्रशासन से स्वीकृति मांगे हैं। स्वीकृति मिलती है कि कानून अपना काम करता है, ये तो देखने का विषय है, समय आएगा तो आप देख लीजिएगा। लेकिन इस तरीके से जो
वो पूरी तरीके से प्रेस वार्ता करते हैं। वह प्रेस वार्ता करने के बाद वो इस बात की घोषणा करते हैं कि हम इतनी की संख्या में युवाओं को लेकर आएंगे, उनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे और निकाह करवाएंगे। क्या देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? देखिए, उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार, मोदी जोगी जी की सरकार, देश में एनडीए गठबंधन की सरकार, सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुट्ठी भर जो कुछ लोग हैं जो अन्य दल से ताल्लुकात रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ऐसे फ्रेश सरकार चले, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार चले, और उसके आड़ में माहौल को खराब करने में लगे हैं लोग, तो इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। देश का माहौल किसी कीमत पर खराब नहीं होगा। देश में मजबूत सरकार बनी है, मजबूती से काम किया जाएगा, और प्रदेश में भी मजबूत सरकार बनी है, मजबूती से काम किया जाएगा। तौकीर रजा का नाम पहली बार नहीं उछला है, ये पहले भी इस तरीके से घटनाएं कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे, क्या जो प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था है या प्रदेश की सरकार है उनके खिलाफ कार्रवाई करें? निश्चित रूप से अगर कानून के अधीन आता है मामला तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आप सतीश जी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश का माहौल, प्रदेश का माहौल कहीं ना कहीं जो तौकीर रजा हैं वो खराब करना चाहते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश चंद्र दुबे जी हैं। सतीश जी, बिहार में एक और मंत्री के परिवार को निशाना बनाया गया, जहां ये कहा जा रहा है कि जो वीआईपी के प्रमुख थे उनके पिता को इस तरीके से निशाना बनाया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हम लोग की संवेदना है, घटना तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब प्रशासन वहां की जांच कर रही है, चाहे इसमें जो भी दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं, चाहे उसके पीछे कितना हो बड़ी लंबी हाथ क्यों ना हो। यूपी की खबर आपने सुनी होगी, एक तौकीर रजा मौलाना हैं जो कि लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 21 तारीख को वो बरेली में कई सारे हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन करवाएंगे और साथ ही निकाह भी करवाएंगे, और प्रशासन से भी अनुमति उनके द्वारा ली जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आदरणीय जोगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और पहले वो तो प्रशासन से स्वीकृति मांगे हैं। स्वीकृति मिलती है कि कानून अपना काम करता है, ये तो देखने का विषय है, समय आएगा तो आप देख लीजिएगा। लेकिन इस तरीके से जो वो पूरी तरीके से प्रेस वार्ता करते हैं, वह प्रेस वार्ता करने के बाद वो इस बात की घोषणा करते हैं कि हम इतनी की संख्या में युवाओं को लेकर आएंगे, उनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे और निकाह करवाएंगे। क्या देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? देखिए, उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार, मोदी जोगी जी की सरकार, देश में एनडीए गठबंधन की सरकार, सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुट्ठी भर जो कुछ लोग हैं जो अन्य दल से ताल्लुकात रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ऐसे फ्रेश सरकार चले, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार चले, और उसके आड़ में माहौल को खराब करने में लगे हैं लोग, तो इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। देश का माहौल किसी कीमत पर खराब नहीं होगा। देश में मजबूत सरकार बनी है, मजबूती से काम किया जाएगा, और प्रदेश में भी मजबूत सरकार बनी है, मजबूती से काम किया जाएगा। तौकीर रजा का नाम पहली बार नहीं उछला है, ये पहले भी इस तरीके से घटनाएं कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे, क्या जो प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था है या प्रदेश की सरकार है उनके खिलाफ कार्रवाई करें? निश्चित रूप से अगर कानून के अधीन आता है मामला तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आप सतीश जी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश का माहौल, प्रदेश का माहौल कहीं ना कहीं जो तौकीर रजा हैं वो खराब करना चाहते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं। रिपब्लिक भारत के लिए विजय मुकेश के साथ लोमस झा।